अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2026 और इस वक्त सुबह के 8:30 का वक्त है। मैं मौजूद हूँ सूबे सिंध के खूबसूरत शहर नवाबशाह में और नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आप मेरे आँख में देख सकते हैं। तो आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, आज मैंने सुबह ट्रैवल करना है कराची के लिए और कोई ट्रेन मैंने सेलेक्ट नहीं की हुई थी रात को। मैंने यही कहा था कि सुबह उठ के 8:30 बजे स्टेशन जाऊंगा और जो पहली डाउन की ट्रेन आएगी उसमें मैं कराची के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो कल मैं ट्रैवल करके आया था भावलपुर से नवाबशाह तक 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पर। आपने पिछला व्लॉग देखा ही होगा। यहाँ पर मैंने स्टे किया नवाबशाह में रात का, और जो मेरी एकोमोडेशन थी वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं महराबपुर से, फैसल साहब, उन्होंने अरेंज की थी, तो उनका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा और मेरा आराम भी पूरा हो गया। कल जो 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में थकन हुई थी वो अब मैं बिल्कुल फ़्रेश हो चुका हूँ। तो सुबह मैं आ गया हूँ नवाबशाह पे। अब यहाँ पे नाश्ता करूँगा और फिर उस टाइम ट्रैकिंग ऐप पे देखते हैं भाई कौन सी डाउन की ट्रेन आ रही है और उसकी टिकट लेके उस पे सवार हो जाते हैं। दोस्तों, ये नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये मेरे ख्याल वर्किंग में नहीं है क्योंकि यहाँ से जो दरवाज़े हैं स्टेशन में जाने के वो बंद हैं। बहरहाल एक और हिस्सा आगे की तरफ है, वहाँ से एंट्री होती है। अभी नाश्ता करके चलेंगे। यहाँ पे भाई ताज़े केले आए हुए थे तो उन पे नज़र पड़ी, मैंने सोचा ये आपको दिखा दूँ। ये एरिया भी मतलब जो आउटसाइड द सिटी के एरियाज़ हैं, सबर्ब्स, वहाँ पे केला काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लाइन से रिक्शे खड़े हुए हैं और वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ से स्टेशन में एंटर होते हैं। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलेंगे। ये सामने एक होटल है, ढाबा टाइप, और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है सुबह का। भाई पराठे लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता कराओगे? हैं? और नाश्ता? चलें नाश्ता करते हैं जनाब। और अंडे पराठे से बेहतरीन क्या नाश्ता हो सकता है। भाई पराठा बना दें एक ज़बरदस्त सा, थोड़ा खुश्क बनाइएगा। घी नहीं लगाना? हाँ ठीक है, और साथ में ऑमलेट बना दें। ओके सर। दोस्तों, अब ऑमलेट बनने लगा है। अब्दुल वहीद भाई हैं हमारे शेफ़ आज। 2 अंडों का ऑमलेट, ये आया नमक, ये हल्दी है। जी जी। हल्दी क्यों डालते हैं ऑमलेट में? ये टेस्ट बढ़ता है। टेस्ट बढ़ता है। सही, जैसे भी खाना सेहत के लिए अच्छी है। सेहत के लिए अच्छा है। दोस्तों, ये बेहतरीन नाश्ता होता है भाई, ताज़ा बना हुआ ऑमलेट। यार ये फूल नज़र आ रहे हैं मोतिया के, हैं? इसकी क्या लॉजिक है? ये खुशबू देता है। खुशबू देता है, हाँ सही। अब दोस्तों ये देखें, भाई अभी अंडे लेके आए हैं, तो अंडों को भी ये जो आप कह लें कि भूसा होता है उसमें रखा हुआ है ताकि ये टूटे ना। हाँ, तो हम कराची, लाहौर वगैरह में अंडे लेते हैं तो वो तो ऐसे ही पकड़ा देते हैं, लेकिन ये देख के भाई अच्छा लगा कि ज़रा सेफ़ तरीके से दिया है। चलें जी, नाश्ता हो गया है तैयार। अब नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आज कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करना है। ज़बरदस्त, शुक्रिया भाई। दोस्तों, ये आ गया बहुत ही ज़बरदस्त सा खुश्क पराठा और ऑमलेट, पानी भी रखा हुआ है। तो ये नाश्ता आज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ते की जो खुशी होती है ना वो अलग ही है। खुश्क पराठा और ऑमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह,
बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मिर्च भी आ गई है काली मिर्च, इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस कर लेते हैं। नमक। चलें दोस्तों, मैं करता हूँ नाश्ता एंजॉय, फिर देखते हैं आज के ट्रेंड। दोस्तों बेहतरीन सा नाश्ता हो गया और अब ये गर्मा गर्म सी चाय आई है, स्पेशल कह के बनवाई है। और ये जो इसकी ऊपरी लेयर है ये मैं हटा देता हूँ, यार रखने की कोई जगह नहीं है। चलो फ़िलहाल इधर रखते हैं। ये चाय पीते हैं और नाश्ता मुकम्मल करते हैं। गर्मा गर्म चाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया नाश्ते का। और दोस्तों मैंने ट्रैकिंग ऐप भी चेक की है, जो सबसे पहले डाउन की ट्रेन अभी आ रही है वो 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस है। उसके पीछे पीछे 8 डाउन तेज़गाम है और फिर उसके पीछे आई थिंक 16 डाउन कराची एक्सप्रेस है। तो बहरहाल मैं तो पहली ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस ही लूँगा। चाय ख़त्म करते हैं, टिकट लेते हैं और चलते हैं फिर फाइनली स्टेशन बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता हो गया और बहुत ही इकनॉमिकल प्राइस में था। तो जिन भाई ने मेरा नाश्ता बनाया था, अब्दुल वहीद भाई, वो अब हैं नहीं, कहीं चले गए, वरना उनका पर्सनली शुक्रिया अदा करना था। यार वहीद भाई आए ना, उसका शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। सही है, नाश्ता आपका बहुत अच्छा था। चलें दोस्तों, फाइनली चलते हैं, टिकट लेते हैं। 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस इस वक्त दौड़ रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। तो अब उसको यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिक्शा स्टैंड है और अब डाउन की ये ट्रेन आएंगी तो फिर लोग इनको मतलब आप कह लें कि हायर करेंगे। एक सामने रेंट अ कार का स्टैंड भी बना हुआ है। और ये है जनाब नवाब शाह रेलवे स्टेशन की एंट्री। इधर चलते हैं और टिकट लेते हैं। ये जनाब दफ्तर मालूमात और टिकट घर, 200 टिकट घर, और ये 24 घंटे खुला रहता है भाई, इसमें लिखा हुआ है। 18 डाउन का टिकट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर 18 डाउन का टिकट दे दें कराची तक का। कराची कहाँ को मैं लांडी 1100। कैंट तक का टिकट लें तो वो थोड़ा महंगा होता है, 1270 1270। चलें भाई 170 रुपये बचा लिए मैंने। दे दो। जी जी बिल्कुल निकालें। लांडी पैसे निकाल रहा हूँ अपने वॉलेट से। ट्रेन चलने के बाद ऑनलाइन हमारी राब्ता ऐप से टिकट नहीं होती, वरना तो अपनी ऐप से खुद ही कर ली जाए। तो पैसे ही गिर गए। ये लें सर। सर बाकी 15 या 20। हाँ ठीक है। वो भाई राब्ता के अब 15 रुपये चार्जेस हो गए। 15 क्या 20 ही हो गए, क्योंकि चेंज ठीक है सर। अवेलेबल नहीं होता। बहुत शुक्रिया जनाब। 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस नवाब शाह से लांडी, 1115 रुपये इसका टिकट है। ज़बरदस्त हो गया, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू। वॉक थ्रू गेट से चलते हैं अंदर। आई थिंक ऑन नहीं है ये वॉक थ्रू गेट। ये आ गया जी नवाब शाह और ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया है इधर। दोस्तों नवाब शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे मुलाकात हुई है अब्दुल गफ़ूर जमाली साहब से, और ये पाकिस्तान रेलवे पुलिस से बिलोंग करते हैं। वो बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी हैं। सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जज़ाकल्लाह। चलें प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत देखते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेलवे रेस्टोरेंट कह लें, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अक्सर जब हम नॉन स्टॉप ट्रेन्स पे जाते हैं और कभी नवाब शाह पे वो रुक जाए तो ये ज़रूर देखने को मिलता है रेस्टोरेंट। और इसकी ख़ास बात ये है कि
ये जो लैंसडाउन ब्रिज का इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, ये बड़ी प्रोमिनेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक है? तो नाश्ता तो मैंने कर लिया, वरना यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। इस वक्त इतना रश नहीं है नवाब शाह पे। दोस्तों, नवाब शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए 2 पुल हैं। एक तो इस तरफ है, आपको नज़र आ रहा होगा, और एक इस तरफ है। जो तो दूसरी तरफ वाला पुल वो ख़राब है, मतलब उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम है, तो उसको बंद किया हुआ है। जबकि ये वाला पुल जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ये सही है। तो चलें पुल के रास्ते चलते हैं डाउन के प्लेटफॉर्म पे। और मिल्लत एक्सप्रेस अब बुचेरी क्रॉस कर चुकी है, तो कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएगी। नवाब शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की खूबसूरत मस्जिद भी मुझे नज़र आ रही है, तो वो भी आपको इसी शॉट में दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी उस पर नक्शो निगारी हुई हुई है। हज़रत बिलाल मस्जिद नाम है इसका, ये देखें। दोस्तों, काफ़ी वॉक हो गई इस पुल से दूसरी तरफ जाने के लिए। वैसे तो ट्रेस पासिंग कॉमन है इधर, लेकिन बेहतर यही है कि ब्रिज का इस्तेमाल किया जाए। आज जो हैवी नाश्ता किया वो हज़म हो जाएगा सारा। हवा बड़ी प्यारी चल रही है, और इस पुल पे पहुंचा हूँ तो एकदम से तरोताज़ा हवा का झोंका मिला है। सामने वो भाई खड़े हैं, देखें उनके जो कपड़े हैं वो भी उड़ रहे हैं। दोस्तों, डाउन वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, और ये नवाब शाह रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड। नवाब शाह एक जंक्शन स्टेशन हुआ करता था पहले, और अब तो खैर इसको सिर्फ नवाब शाह ही कहते हैं। इसके जंक्शन स्टेशन होने की वजह ये थी कि नवाब शाह से मीरपुर ख़ास के लिए एक मीटर गेज की लाइन जाया करती थी, जो कि अब बहुत साल हुए अबैंडन्ड हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन भी थी जो कि हमारी फीडर लाइन को कनेक्ट करती थी, मेन लाइन 1 को, तो वो भी अब अबैंडन्ड है। तो इस वजह से ये अब सिर्फ नाम का जंक्शन स्टेशन है, लेकिन क्योंकि रेल फैंस के दिल में पुरानी यादें ताज़ा हैं, इस वजह से वो अभी भी इसको जंक्शन कहते हैं। दोस्तों, 9:20 और 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है नवाब शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने नज़र आ रहा है लोकोमोटिव, और उसकी लाइट्स विजिबल हो रही हैं। तो अभी यहीं खड़ा हूँ, यहीं से इसका अराइवल कैप्चर करते हैं, और फिर कोई मुनासिब जगह देख के ट्रेन में सवार होते हैं। आज GU40 लोकोमोटिव है इसकी लीड पे। दोस्तों, नवाब शाह बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है, और ये डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद का एक शहर है। पहले नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट कहलाता था ये, और फिर अब इसका नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन शहर का नाम नवाब शाह ही है। तो ये आई 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस 9003 लोकोमोटिव के साथ। लाला मूसा से कराची चलने वाली ये ट्रेन है, और बड़ा यूनिक रूट है इसका। लाला मूसा, सरगोदा, इसके बाद चिन्योट वगैरह से होती हुई आती है। एक भाई हाथ हिला रहे थे, मैंने भी उन्हें वेव किया। फैसलाबाद भी आती है, तो काफ़ी लोगों की फेवरेट ट्रेन है, क्योंकि आजकल कराकरम एक्सप्रेस बंद है बरास्ता फैसलाबाद, वो वाया साहिवाल आ रही है।
तो इस वजह से फैसलाबाद से जो मुसाफिर होते हैं कराकरम के, उनको भी मिल्लत में एडजस्ट किया जाता है। लो भाई, ये तो पूरी आगे निकल गई। अब लगता है भाग भाग के ही चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है। देखें जी जगह मिलती है या नहीं। दोस्तों, बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड की कोचेस भी होती हैं मिल्लत में। मैंने तो इकॉनमी क्लास की टिकट ली है, ओपन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने मुझे चाय भी पिलाई। तो मेरी कोशिश यही होगी कि अगली कोचेस में बैठूं। आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ आगे की तरफ। अभी सिग्नल रेड ही है। ओहो, वाह भाई वाह, शुक्रिया। किधर से हो? हम लोग कराची से। कराची से? इसी ट्रेन में जा रहे हो? अच्छा, मैं भी इसी में ही जा रहा हूँ। कौन सी कोच में? हम ये इकोनॉमी में। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? अबू बकर। अबू बकर। और आपका? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान। चलो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। दोस्तों, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर दोनों डाउन हो गए, ग्रीन हो गए। तो बस अब किसी भी वक्त विसल हो जाएगा। ये वो ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी इस पे काम चल रहा है, तो देखें कब ये सही होता है। ले दोस्तों, मैं पहुंच ही गया पहली कोच के पास। आज फर्स्ट कोच में ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। डिपार्चर विसल हो चुका है पहला, और दूसरे का इंतज़ार है। सबसे अगले दरवाजे पे चलते हैं। नवाब शाह का प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा लेंदी है, और पूरा ही चल लिया मैं शुरू से लेके आखिर तक। दोस्तों, 9:29 पे रवानगी नवाब शाह से। तकरीबन मेरे ख्याल 2 घंटे के आसपास लेट है मिल्लत एक्सप्रेस। सुबह की फ्रेशनेस अब इस पसीने में बदल चुकी है। काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी पहली कोच में आने के लिए। दोस्तों, ये कोच है मेरी जिसमें सवार हुआ हूँ पहली, और पूरी फुल है। अस्सलाम वालेकुम। तो लगता है आज फिर इस दरवाज़े पे ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ये भी वैसे फुल है, और एक दरवाज़ा तो बल्कि सामान की वजह से ब्लॉक भी है, लेकिन ये खिड़की खुली है इस तरफ की। GU40 लोकोमोटिव की घन गरज।
44 और सरहारी। बजकर 51 मिनट और लुंडो रेलवे स्टेशन। दोस्तों लुंडो और शहदादपुर के दरमियान ट्रेन रुकी है। यहाँ पे कोई कॉशन है और वो जो जनरेटर रखा हुआ था ये रेलवे का जनरेटर है बेसिकली, और ये रेलवे गैंगमैन है जो यहाँ पे उतर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टॉप किया गया। इतना भारी जनरेटर, मेरे ख्याल में कोई काम होगा इधर पटरियों पे, उसके लिए ये। एक दफ़ा फिर रवाना हो रहे हैं और अब जो स्टॉप होगा वो शहदादपुर पे होगा। एक दफ़ा फिर स्पीड पकड़ते हुए, यहाँ पर भी सामने सारी कपास की फसल लगी हुई है। दोस्तों रेड फ्लैग कॉशन है आगे। अभी अभी हटा दिया उन्होंने रेड फ्लैग। यार ये पुल तो नहीं है जो बन रहा था, और गलती से उन्होंने पीछे उतार लिया जनरेटर। अब उनको काफ़ी लाना पड़ेगा आगे, क्योंकि वो लोग भी कंफ्यूज थे कि भाई किधर पुल नज़र नहीं आ रहा कोई। ये काम हो रहा है जनाब ट्रैक पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये हमारे मेहनती गैंगमैन जिनकी वजह से रेल का पहिया रवां दवा है।
सामने कोई गैस फील्ड नज़र आ रही है मुझे, मेरे ख्याल में ये गैस फील्ड ही है। PPL ये इस गैस फील्ड का नाम है। दोस्तों वक्त हो रहा है इस वक्त 10:09 का, और अब स्पीड थोड़ी डाउन कर दी है क्योंकि शहजादपुर पहुंच रहे हैं। होम सिग्नल पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म की इंडिकेशन थी, यानी कि मेन लाइन पर ही। शहजादपुर पर स्टॉप होगा ट्रेन का। यहाँ का प्लेटफॉर्म अभी तक इनकम्प्लीट ही है। काफ़ी अरसे से इसको मतलब सिर्फ साइड्स ऊंची करके और दरमियान में ऐसे ही छोड़ दिया गया है। शहजादपुर पर भी काफ़ी मुसाफिर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अच्छे खासे। शहजादपुर आज तो काफ़ी मज़ेदार सफ़र जा रहा है GU 49003 के पीछे। ज़बरदस्त। और ये दोनों लड़के ढूंढते हुए आए मुझे, इनकी कोच काफ़ी पीछे है। हाँ जी, मुंह हाथ धो रहे हो? चलो गुड। ठंडा है पानी? थोड़ा पानी इसमें आने दो ना, फिर ठंडा आएगा। दोस्तों डिपार्चर होने लगा है शहजादपुर से, और यहाँ पे एक और भाई भी मिले हैं शहजादपुर के। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। नाम क्या है आपका? जमील असगर। ये भी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। चलें जी, खुशी हुई आपसे मिलके। साथ ही जी जी चलें। अगला स्टॉप अब मिल्लत एक्सप्रेस का हैदराबाद जंक्शन पे होगा। टंडो आदम पे इसका स्टॉप नहीं है। आगे एक लोकोमोटिव की लाइट भी नज़र आ रही हैं अप ट्रैक पे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये माल गाड़ी होगी कोई। कोशिश करके उसको कैप्चर करते हैं। शहजादपुर से रवानगी। CBI सिग्नल्स लगने के बाद ये कैबिन्स अब अबेंडेंड हो चुके हैं। लाइन से भैंसें जा रही हैं सामने। सफ़र में यही नज़ारे जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं।
चावल काफ़ी नज़र आ रहा है, चावल की फसल। केले और आमों के बागात दोनों ही इस एरिया के मशहूर हैं। दोस्तों अब टंडो आदम जंक्शन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है, बस ट्रेन गुजरेगी या क्या पता शायद रुक भी जाए। ये आप ट्रैक देखें, इधर काफ़ी मखदूश है इसकी हालत। कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी बहुत शदीद, तो ये सारा ट्रैक पानी में डूब गया था। मैंने ज़ोहेब भाई ट्रैवलिंग विद ज़ोहेब की वीडियो में देखा था, वो लकीली आए थे इस मौसम में। ये कुत्ता इस बच्चे पे भौंक रहा है जो ये बोरा लेके जा रहा है। टंडो आदम जंक्शन पर जिस ट्रेन का स्टॉप ना भी हो वो भी इसी स्पीड से गुज़रती है, और किसी ने उतरना हो तो बआसानी उतर भी सकता है। ट्रेस पासिंग इधर काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे बाइक्स वाले अभी ट्रेस पास करके गए हैं या इन्होंने करना है। रुकेगी नहीं, इधर स्टॉप नहीं है। यार ये देखें, ये सामने जो भाई ने अब बैठक बनाई हुई है, सलाम भी कर रहे हैं, उनको भी मैंने सलाम किया। पौधों से बिल्कुल ढकी हुई है, एक बेल है जो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी वो बेल। जब लाइन लगी हो गाड़ियों की डाउन में तो फिर इस तरह से लेट हो जाती हैं ट्रेन। अब जैसे ये टंडो आदम जंक्शन से हमें गुज़रते हुए अच्छा खासा टाइम लग रहा है, तो फिर जो पीछे गाड़ी होगी वो रुकेगी, उससे पीछे वाली रुकेगी और फिर डिले बढ़ता जाएगा। और ये सारा पानी अभी भी देखें, ट्रैक गीला है। ये कर तो रहे हैं कुछ ऐसा कि निकासी हो जाए पानी की, नाली सी बनाई है। मालगाड़ी भी आ रही है इधर, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। HGMU लोकोमोटिव के साथ 8229 है। हमसे ज़्यादा तेज़ तो ये मालगाड़ी रफ्तार में गई है। लगता है हमारे जो ट्रेन ड्राइवर साहब हैं
उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। ये है जनाब टंडो आदम जंक्शन। ये जो सामने बागीचे बने हुए हैं, पहले ये घास से हरे भरे होते थे बिल्कुल। अभी मुझे इतनी घास नज़र नहीं आ रही इधर। अब ट्रेन के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं और ये आई थिंक 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं। टंडो आदम जंक्शन की जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ के दरख्त जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लें जी, स्टॉप कर ही लिया इधर, अनशेड्यूल्ड स्टॉप। टंडो आदम जंक्शन। भाई टंडो आदम के केले बड़े फेमस हैं। बॉस ये एक दे दो यार, केले की थैली कितने की है? 50 ये ले। केले वाले खीरे वाले भैया, टंडो आदम के केले ले लिए भाई। बड़े मीठे होते हैं ये चितरी वाले केले, ये ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में एक माल गाड़ी आ गया है, इस वजह से अभी तक हमें थ्रू नहीं मिला इधर से। भाई एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? ये लो। सज्जाद नाम है आपका? हाँ, ज़बरदस्त, बड़ा क्यूट सा बच्चा है। ये लो यार, लो 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 यार, इतनी दूर से तुम लोग आए हो, शाबाश, लो 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 यार, ये क्या बात है? पकड़ो पकड़ो, एक आप खाओ, एक मैं खाता हूँ। ये लो भाई। यार ये इधर नहीं फेंको, कोई फिसल जाएगा। हाँ देखो, ये एहतियात किया करो। फाइनली टंडो आदम जंक्शन से 10:44 पे चलने की इजाज़त मिली है। अच्छा खासा टाइम लग गया इधर, तकरीबन 12 से 15 मिनट खड़ी रही है ट्रेन। टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान वहाब शाह रेलवे स्टेशन, ओडेरो लाल, पाली जानी, अल्लादीनू सांत और डेथा हैं। यहाँ भी शायद लाइन तब्दील हो रही है, तो स्लो ही थी ट्रेन इधर भी।
दोस्तों जो वहाब शाह पे डिरेलमेंट हुई थी उसकी बाकियात आपने देखी। कोल हॉपर वैगन्स अभी भी ट्रैक के साथ साथ मौजूद थी। वहाब शाह वहाब शाह पर भी तकरीबन 10 मिनट का कह लें शायद स्टॉप हुआ है। अब रवाना हो रहे हैं इधर से। वो जो आगे आगे माल गाड़ी हमारे है बस वो तंग कर रही है। अब ऐसा ना हो कि जो पीछे से हाई प्रायोरिटी ट्रेन्स आ रही हैं वो पहुंच जाएं सर पे और हमें ओवरटेक पड़ जाए। 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस तेज़ गाम को तो ओवरटेक कर चुकी है ऑलरेडी। तो देखें कहीं हमारे सर पे भी ना पहुंच जाए वो। दोस्तों 11:09 और अब पाली जानी पर स्पीड स्लो की है। सिग्नल तो खैर मुझे डाउन नज़र आ रहा है आगे। पाली जानी भी बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी रेल फैनिंग के लिए आ चुका हूँ और इसकी ख़ास बात ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म के साथ ही खेत खलियान है, एक छोटा सा गांव है। और इसके अलावा यहाँ इस गांव में पाली जानी में हिंदू कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है और मुसलमान भी हैं, तो मिलजुल के रहते हैं वो। ये यहाँ की मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। हाँ, स्टेशन बिल्डिंग दूसरी तरफ है पाली जानी की। अब हज़ारा अलादीन सांद के पास ये मिली है। वक्त हो रहा है 11:17 का।
11:28 और डेथा रेलवे स्टेशन, बस यहाँ से हैदराबाद समझें आ ही गया। साथ साथ ये हैदराबाद मीरपुर ख़ास वाली हाईवे भी है और रेलवे लाइन भी हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और खोखरा पार वाली। कुछ ही देर में इंशाल्लाह हैदराबाद जंक्शन। दोस्तों हैदराबाद से पहले नहरें भी आती हैं, ये पिनियारी कैनाल थी शायद, और अब एक और झील आएगी और नहर आएगी। 2 नहरें आती हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 9003, बड़ा मज़ा आ रहा है आज इसके पीछे। दोस्तों ये दूसरी वाली नहर ये फुलैली और पिछली वाली थी पिनियारी। यहाँ पर भी बारिश हुई है लगता है, और वैसे बारिश हो ना हो यहाँ पे पानी हमेशा ही जमा रहता है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद के आउटर पे रोक दिया है, काफ़ी देर हो गई है, और जो लोग हैदराबाद से हैं करीब उनके घर हैं वो इधर उतर भी गए हैं। यहाँ पे अक्सर ही वही ट्रेन्स को खड़ा कर दिया जाता है हैदराबाद के आउटर पे। ग्यारह 11:50 और अब फाइनली चली है हैदराबाद जंक्शन स्टेशन में एंटर होने के लिए। लोग जब भी हाथ हिलाते हैं फिर मैं भी वेव बैक करता हूँ। बड़े एहतियात से हल्की स्पीड में या हैदराबाद जंक्शन के यार्ड में रखना पड़ता है गाड़ी को। इस यार्ड में अक्सर डिरेलमेंट्स हो जाती हैं, तो भाई एहतियात बेहतर है। प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पे ही होगा, तो उधर से वो कैप्चर करते हैं। ग्यारह 50 और हैदराबाद जंक्शन दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये सूबे सिंध का एक शहर है। यहाँ की शामें बड़ी फेमस हैं, बहुत ठंडी और सुहानी हवा चलती है इधर। अभी भी चल रही है हवा तो, लेकिन अभी उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है। प्लेटफॉर्म पे प्लेस होते होते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, मेरे ख्याल में 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। हैदराबाद है, हाँ जी। हैदराबाद जंक्शन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म है ये। कुली भाई रेडी हैं। आपको ये भी बता दूं कि 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस वो भी सर पे पहुंच गई है हमारे।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो शायद पाली जानी पे थी। कहीं ना कहीं हमें ओवरटेक ज़रूर करेगी, मेरी प्रेडिक्शन है। और ये भाई ट्रेन को हाथ दे रहे थे रुकने के लिए, जैसे बस को रुकवाते हैं। हैदराबाद से कराची जाने वाले अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। हैदराबाद ब्रेक ब्लॉक्स पड़े हैं कितने सारे, इनसे लगती है भाई ट्रेन की ब्रेक्स। ये है जनाब हैदराबाद जंक्शन का नेमिंग बोर्ड। पहली कोच में हूँ इसलिए सारे स्टॉल्स वगैरह से आगे पहुँच गई है ये, लेकिन लोकोमोटिव के करीब हूँ। हमारा जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए का 4500 हॉर्स पावर वाला डीजल लोकोमोटिव। बेस्ट परचेज़ है ये हमारे फ्लीट में। दोस्तों अब थोड़ी ट्रेन खाली हुई है हैदराबाद पे, काफ़ी लोग उतर गए। अब साइड सीट्स भी खाली हैं थोड़ी, और इसके अलावा ये वाला कैबिन जो इस कोच का पहले ही है ये भी थोड़ा खाली हुआ है। सिर्फ एक भाई बैठे हैं, एक मैंने अपना बैग रख दिया है इधर। देखें अब कब इधर से रवानगी का परवाना मिलता है। दोस्तों फाइनली डाउन सिग्नल हमें मिला है 12:05 पे। पहला डिपार्चर विसल हो गया, अब दूसरे के साथ ही ट्रेन मूव करना शुरू होगी। मसाले वाले अमरूद भैया, ये बीच अमरूद है। आजकल मैंने नोट किया भाई फल काफ़ी मिलने लगे हैं, अमरूद केले वगैरह, और ये थोड़ी हेल्दी चीज़ है। आप इस तरह की चीज़ें ले लें तो बाकी चीज़ों से बेहतर है ये नान टिक्की समोसों वगैरह से। फाइनली ख़त्म हुआ है भाई तकरीबन 10 मिनट में यार्ड हैदराबाद जंक्शन का। अभी भी बहुत स्लो है ट्रेन, बस आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी स्पीड पकड़े शायद। रेलवे ट्रैक्स के अतराफ़ में सफाई का काफ़ी इशू है हैदराबाद में, आसपास के इलाकों में। मेन लाइन भी काफ़ी खस्ता हाल है इधर। भाई ये बड़ा फेमस अंडरपास है, लतीफ़ाबाद जाने के लिए। यहाँ पे आबादी रेलवे ट्रैक्स के बिल्कुल करीब है।
दोस्तों अब दरियाए सिंध क्रॉस करने वाले हैं। अप और डाउन की लाइंस थोड़ा दूर दूर हो गई हैं क्योंकि दोनों के लिए अलग ब्रिजेज़ हैं। दरियाए सिंध पार करते बाद ही कोटरी शहर है। डाउन लाइन पे जो ब्रिज बना हुआ है ये ब्रिटिश टाइम का है और इसका नाम है इंडस ब्रिज। जबकि अप लाइन पे जो ब्रिज है वो मेहरान ब्रिज है और ये पाकिस्तान बनने के बाद ये बना था और सदर ज़िया ने उसका इफ्तिताह किया था, ज़िया-उल हक साहब ने। ये आ गया जनाब दरियाए सिंध। ये नेशनल हाईवे N5 का ब्रिज भी साथ साथ है। बेसिकली जब बाईपास नहीं था तब ये वाला ब्रिज यूज़ होता था एज अ हाईवे। अब तो खैर जो हाईवे की ट्रैफिक है वो बाईपास से जाती है, तो ये लोकल रोड रह गया है। स्पीड बहुत ही स्लो इधर। ये देखें, ये दोनों भाई भी इंजॉय कर रहे हैं दरिया का नज़ारा, जबकि पानी इस साइड से ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आएगा। काफ़ी पानी है दरियाए सिंध में माशाल्लाह। मिनट लग गए भाई इस ब्रिज को क्रॉस करते करते। लगता है कोटरी के आउटर पे भी खड़ा होना पड़ेगा। कोटरी ब्रिज। दोस्तों कोटरी जंक्शन से पहले ये ट्रेन का कर्व देखें, बड़ा फेमस कर्व है ये। 13 अप अवाम एक्सप्रेस भी कोटरी के आसपास थी। अब पता नहीं, देखें वो हमें मिलती है या निकल चुकी है, ये नहीं पता, क्योंकि उसकी जो लास्ट अपडेट है वो 23 मिनट पहले की आ रही है। वैसे मेरे ख़्याल में नहीं निकली होगी, क्योंकि मेहरान ब्रिज पे भी कोई ट्रेन नज़र नहीं आई जब हम इधर से गुज़र रहे थे। सामने सिक लाइन कोटरी जंक्शन की। दोस्तों कोटरी जंक्शन इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमारी मेन लाइन 2 कराची से अटक मेन लाइन 2 का आगाज़ होता है। तो जो हमारी मेन लाइन 2 है वो सूनी पड़ी है, कोई भी ट्रेन उस पर आजकल नहीं चल रही, यानी जो पूरी मेन लाइन 2 को कवर कर सके।
खुशहाल खटक एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो भी बंद हो गई। इसके अलावा ML2 प्लस ML3 की ट्रेन मोइंजोदड़ो पैसेंजर वो भी बंद है। इसके अलावा कराची से कोयटा जाने वाली एक ट्रेन बोलान मेल जो ये वाली लाइन इस्तेमाल करती है तो वो भी बंद है। तो आवाम का पुरज़ोर मुतालबा है भाई कि ML2 को आबाद करें। दोस्तों कोटरी जंक्शन वक्त हो रहा है 12:30 का और यहाँ पे 13 अब आवाम एक्सप्रेस स्टेशन है। अगला स्टॉप अब मिल्लत एक्सप्रेस का लांडी जंक्शन ही है। दोस्तों ये KB फीडर कैनाल और यहाँ पे भाई मैं बड़ा एहतियात करूँगा क्योंकि एक दफ़ा इधर मेरे साथ कैमरे पे हाथ मारने का वाक़या हो चुका है। तो इस इलाके से जब भी गुज़रें वीडियो बनाएं तो एहतियात करें। दोस्तों सफ़र जारी है कोटरी और भोलारी के दरमियान और ये ट्रैकिंग ऐप पे इस वक्त 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस खुली हुई है। तो कोटरी पे जो ट्रेन हमने देखी थी वो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस थी, अवामी नहीं थी वो। मैंने कहा ये आपको क्लियर कर दूं, अवामी निकल गई। वो हो सकता है जब हम दरियाए सिंध वाले ब्रिज पे थे तब वो हमसे मिस हो गई। दोस्तों 12:50 और ये था भोलारी। दोस्तों ये लकी एक्शन मिला बारान ब्रिज के पास। हवा का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है इधर। आ जाओ भाई बारान ब्रिज। बारान ब्रिज से पहले ही स्टॉप कर लिया ट्रेन ने। अभी अभी एक मालगाड़ी गुजरी है अप वाली लाइन पे और सामने मुझे एक और
कोई चीज़ आ रही है, उसकी हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं। शायद ये जो वो क्रेन वगैरह होती है ना, वो है। दोस्तों हमने पता नहीं क्यों इधर स्टॉप किया है। अगर ना करते तो शायद ये आगे बरहान ब्रिज पे हमें ये एक्शन मिल जाता। ये जो सोकोफर क्रेन आ रही है, ये दोस्तों चल पड़े और फाइनली आ गया बरहान ब्रिज। 1861 इस पे तारीख डली हुई है, तो आप खुद हिसाब लगा लें। 150 साल तो हो गए इस ब्रिज को। ये एक बरसाती नदी है या बरसाती नाला है। बारिशों में इसमें पानी आपको नज़र आएगा। कुछ दिन पहले बारिशें हुई थी, देखें वो छोटे छोटे पानी के तालाब से बने हुए। दोस्तों 1:14 और मीटिंग रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अप की मालगाड़ी भी जा रही है एक, और इस साइड आएगा मीटिंग रेलवे स्टेशन। भोलारी भी गुजर गया, मीटिंग भी आ गया, और यहाँ भी मेन लाइन पर हैं। 34 डाउन को अभी तक हमने कोई रास्ता नहीं दिया आगे जाने के लिए। बहुत ही रिमोट लोकेशन पर ये मीटिंग रेलवे स्टेशन वाक़ है, और इसके बिल्कुल पीछे आप देखें तो बहुत सारी ऐसी वो कोयले की कानें हैं ज़ेर ज़मीन, उनसे कोयला निकाला जा रहा है। हाँ, कोयले से बिजली बनती है फिर बाद में। इधर से शायद पीएलसी कलेक्ट की है। लगता है ऑटो ब्लॉक सिग्नलिंग सही काम नहीं कर रही इधर की। दोस्तों मीटिंग रेलवे स्टेशन के फ़ौरन बाद ही ये एक टेम्परेरी सिग्नल सा लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है रेलवे ट्रैक पे, और 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड मेंशन्ड है। तो बिल्कुल स्लो इधर से निकलेंगे। शायद कोई पानी की गुज़रगाह बना रहे हैं ये, या फिर कोई रोड के लिए अंडरपास टाइप की चीज़ बना रहे होंगे। दूसरी तरफ एक माल गाड़ी भी आ रही है। ये है जनाब, और मेरे ख्याल में ये पानी गुज़रने के लिए ही बनाई जा रही है। जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो फिर पानी आ जाता है इधर। चलें दूसरी तरफ से माल गाड़ी देखते हैं। माल गाड़ी आ रही है। सारा ये डेजर्ट टाइप का एरिया है, लेकिन हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है आज। ये है जनाब वो मालगाड़ी 9042 GU40।
और ये सुपर पार्सल ट्रेन है। कुछ तो नई नई वैगन्स लगी हुई हैं। स्लो एक्शन। चलें दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे आगे। दोस्तों हवा से बिजली बनती है इधर। दोस्तों 1:36 और जमपीर दोस्तों 1:45 और ये मुरादाबाद 34 डाउन इस वक्त मीटिंग पे है। तो अभी तक तो कोई ओवरटेक के चांसेस नहीं लग रहे, तो हम ही आगे चले जा रहे हैं। दोस्तों ये हो गई सुपर स्पीड जंगशाही के आसपास। अब आ रहा है ना मज़ा। अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, और ये हमें मिली 1:56 पे जंगशाही के बिल्कुल पास। जंगशाही 1:57। कुछ दिन पहले जंगशाही में एक डिरेलमेंट हुई थी। दोस्तों 2:05 और रन पठानी रेलवे स्टेशन। अब तो बहुत बेहतरीन हो गई है भाई, ज़बरदस्त जा रही है। मीटिंग के बाद से क्या ज़बरदस्त रफ्तार रखी है। बहुत ज़बरदस्त जगह है मीटिंग कह रहा हूँ, ये रन पठानी रेल फैनिंग के लिए। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 2:16
और ढाबे जी से अब बहुत ही स्पीडी पास हो रहा है। इस सेक्शन का जो कमाल वाला मज़ा होता है ना, वो आ रहा है अब। तकरीबन 106-107 है स्पीड इधर। बड़ा अच्छा क्लाउडी मौसम है और 2:21 गदर रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी उड़ते हुए जा रही है गाड़ी। लगता है जो सारा लेट हुए वो कसर अब निकाल रहे हैं ड्राइवर साहब। सामने FFBL प्लांट नज़र आ रहा है, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। ढाई बजे का वक्त और बिन कासिम रेलवे स्टेशन। इधर भी कोई आसरा नहीं भाई, फुल स्पीड स्पीड। दोस्तों वक्त हो रहा है 2:35 का और जुम्मा गोड रेलवे स्टेशन पे फाइनली ज़रा स्पीड थोड़ी हल्की हुई है। और अक्सर मैंने यही देखा है भाई, कहीं रुके ना रुके जुम्मा गोड पे ट्रेन लाजमी रुकती है। जुम्मा गोड भी माशाल्लाह से अब रेलगाड़ियों मालगाड़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन हो गया है। यहाँ पे कंटेनर ट्रेन्स बनती हैं, यहाँ से माल जाता है अप कंट्री। तो अक्सर जो इधर क्रू शंटिंग वगैरह कर रहा होता है लोकोमोटिव्स में, उनकी फैसिलिटेशन के लिए जो है इधर ट्रेन रोकते हैं अक्सर। नेक्स्ट स्टॉप लांडी जंक्शन, जो कि मेरी मंजिल है आज की। दोस्तों 2:40 और लांडी जंक्शन के अब बिल्कुल करीब है। ये आबादी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ। और सबसे ज़्यादा मुझे अभी जो खुशी हो रही है वो मौसम देख के हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, क्लाउडी और ठंडी हवा लग रही है। ऐसा वो हब्स नहीं फ़ील हो रहा जैसे उधर पंजाब के शहरों में फ़ील हो रहा था। कराची मेरा होम टाउन, इधर जब भी आऊँ एक अनजानी सी खुशी होती है। नवाब शाह से बैठने के बाद भाई थोड़ा सुस्त रफ्तार ही आ रहे थे। हैदराबाद, फिर कोटरी, उसके बाद मीटिंग, भुलारी मीटिंग, यहाँ पे काफ़ी देर हुई।
लेकिन मीटिंग के बाद जो उड़ाई है गाड़ी, ओए होए, उसमें सही मज़ा आ गया। वाह भाई, भाई देखें कितनी सारी बकरियां लेके घूम रहे हैं माशाल्लाह। लांडी जंक्शन, ये भी अब नाम का ही जंक्शन है। यहाँ से आपको पता है जब KCR किसी ज़माने में चलती थी तो कोरंगी के लिए एक ट्रैक जाता था। वाह जी वाह, ये होती है एनर्जी। लेंगे जी, ट्रेन रुकी लांडी जंक्शन पे और यहाँ पे उतरा हूँ मैं नीचे। लांडी जंक्शन, ये मौसम हो रहा है जनाब। वाह क्या प्यारा मौसम है दोस्तों। बस सिग्नल डाउन होने का इंतज़ार है, फिर ये रवाना होगी। हाँ, ट्रेन कहाँ की है? कहाँ जाना है आप? हैदराबाद। हैदराबाद जा, उस तरफ से मिलेगी आपको ट्रेन। हाँ, ये तो कराची जा रही है। तो दोस्तों ये भाई जो हैं ये मिले, ये भी सब्सक्राइबर हैं। क्या हाल है आपके? ठीक हो? किधर जा रहे हैं? ड्रिग रोड उतरेंगे। सही सही। सिग्नल तो रेड है, मेरा ख्याल में ड्राइवर साहब सिग्नल मांग रहे हैं। नहीं जी, चल गई है ट्रेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने आज के इस व्लॉग को पसंद किया होगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।